हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, ऐसा एग्ज़ाम जिसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाता है तो उसमें इतिहास आता ही है, हिस्ट्री आती ही है। ठीक है, अगर बात करें इतिहास की तो इसे 3 भागों में बांटा गया है: एंशियंट हिस्ट्री, मिडेवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो इसको हम लोग जो है 500 एमसीक्यूज की सीरीज में पढ़ेंगे, यानी 3 भाग को 500 एमसीक्यूज की सीरीज में कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। आपको लगेगा कि ये 25 प्रश्न हैं, लेकिन इन 25 प्रश्नों में पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। आज का हमारा पहला पार्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। 25 प्रश्न होंगे इस वीडियो में। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलते रहे। देखिए, थ्योरी पढ़ने के लिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट करने के लिए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लिखा है, हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी, रंगनाथ राव, रखालदास बनर्जी या यज्ञदत्त शर्मा? तो हड़प्पा स्थल की खोज दयाराम साहनी जी ने 1921 में की थी। हड़प्पा स्थल जो है ये आपका रावी नदी पर बसा हुआ है और हड़प्पा स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी ज़िले में स्थित है। ठीक है, रंगनाथ राव इन्होंने लोथल स्थल की खोज की थी। कब की थी? 1954 में। लोथल आपका जो स्थल है ये भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर स्थित है, गुजरात राज्य के अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, और देखिए, रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की थी। और मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर बसा हुआ है। और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ स्थल की खोज की थी, जो कि भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जो रोपड़ है आपका वो सतलुज नदी पर बसा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा है, निम्न में से गलत विकल्प कौन सा है? एक तरफ आपके सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, दूसरी तरफ है खोजकर्ता। ठीक है, तो रोपड़ जो है रंगनाथ राव ने खोजा था, हड़प्पा जो है यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा था, या मोहनजोदड़ो रखालदास बनर्जी, धौलावीरा जेपी जोशी जी? तो रोपड़ जो था ये खोजे थे यज्ञदत्त शर्मा जी। तो आपका पहला ऑप्शन जो है गलत विकल्प वाला है। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी जी ने की थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और बी जो है प्रश्न के अनुसार सही होगा। बाकी मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी और धौलावीरा की खोज जेपी जोशी जी ने की थी। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। रोपड़ जो है सतलुज नदी पर बसा हुआ है, हड़प्पा आपका रावी नदी पर, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर और धौलावीरा आपका लूनी नदी पर बसा हुआ है। अगला है, हड़प्पा स्थल किस नदी पर बसा हुआ है? तो अभी मैंने आपको बताया रावी नदी पर बसा हुआ है। कौन? हड़प्पा स्थल। ठीक है, देखिए, सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटद जी बसे हुए हैं। दास्क नदी पर जो है आपका सुतका गेंडोर बसा हुआ है। मीदर नदी पर आपका रंगपुर बसा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हड़प्पा रावी नदी पर बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और कोटद जी आपके सिंधु नदी पर बसे हुए हैं, कालीबंगा घग्गर नदी पर, रंगपुर जो है मीदर नदी पर, रोपड़ आपका जो है सतलुज नदी पर बसा हुआ है, लोथल आपका भोगवा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अभी आगे प्रश्न आएंगे तो और भी पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। लिखा है, लोथल की खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा, फजल अहमद, रंगनाथ राव या दयाराम साहनी? तो लोथल की खोज जो कि आपका गुजरात राज्य में है, ठीक है, और अहमदाबाद ज़िले में है। लोथल आपका भोगवा नदी पर है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी? 1954 में। इनका पूरा नाम क्या था? शिकारीपुरा रंगनाथ राव। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन
सही होगा। लोथल आपका जो है भारत के गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न है आलमगीरपुर स्थल जो है, आलमगीरपुर स्थल किस नदी पर बसा हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। लूनी नदी पर, भोगवा नदी पर या दास्क नदी पर? तो आलमगीरपुर जो है ये आपका हिंडन नदी पर बसा हुआ है और हिंडन नदी यूपी के मेरठ में बहती है। ठीक है, तो आलमगीरपुर जो है स्थल ये किस नदी पर बसा हुआ है? हिंडन नदी पर बसा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कालीबंगा किस नदी पर है? लूनी, मीदर, घग्गर या रंगोई? तो बताना है आपको जो है कालीबंगा किस नदी पर बसा हुआ है। तो कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर बसा हुआ है। रंगोई नदी पर आपका बनावली बसा हुआ है। मीदर नदी पर आपका रंगपुर और धौलावीरा आपका लूनी नदी पर बसा हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, समाधि R37 कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से बरामद किए गए हैं? लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, रंगपुर या हड़प्पा से? तो R37 ग्रेव यार्ड यानी कब्रिस्तान के साक्ष्य जो हैं ये हड़प्पा से प्राप्त किए गए हैं। हड़प्पा किस नदी पर बसा हुआ है? रावी नदी पर बसा हुआ है। हड़प्पा से शंख का बना बैल, उर्वरता की देवी का चित्र, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, समाधि R37 यानी कब्रिस्तान, गेहूं तथा जौ के दानों के अवशेष, पीतल का बना इक्का, बर्तन पर बने हुए मछुआरे का चित्र, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से प्राप्त हुए हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वृहद स्नानागार एवं विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? इसके साक्ष्य तो ये प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में। और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? रंगपुर, कालीबंगा, धौलावीरा या लोथल से? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और भारत के राजस्थान में एक गंगानगर जिला है, वहाँ पर कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा की खोज बीबी लाल और किसने की थी? अमलानंद घोष जी ने की थी। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है आयताकार नगर एवं विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से बरामद हुए हैं? सूरकुर्दा, दायमाबाद, बनावली या धौलावीरा? तो आयताकार नगर एवं विशाल जलाशय के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर स्थित है? धौलावीरा आपका गुजरात में है। गुजरात में कौन कौन से स्थल है? रंगपुर, लोथल, धौलावीरा और सूरकोटदा, ये 4 स्थल जो हैं जो कि आपके गुजरात राज्य में स्थित हैं। रंगपुर मीदर नदी पर बसा हुआ है, लोथल भोगवा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, धौलावीरा लूनी नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल, हड़प्पा, रंगपुर या सूरकुर्दा? तो बताएं। देखिए, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य सूरकुर्दा से प्राप्त हुए हैं। सूरकुर्दा आपका गुजरात के कच्छ के जिले में स्थित है। अगला है पशुपतिनाथ यानी शिवजी की मूर्ति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, रंगपुर से, मोहनजोदड़ो से या लोथल से? तो शिवजी की मूर्ति यानी पशुपतिनाथ की मूर्ति के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पशुपतिनाथ शिवजी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से और भी चीज़ें प्राप्त हुई हैं जैसे वृहद स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, नृत्य करती हुई नारी जो कि कांसे की मूर्ति है, ठीक है, वो प्राप्त हुआ है। घोड़े के दांत, सीपी की बनी हुई पटरी, ठीक है, और पुजारी की मूर्ति है। गीली मिट्टी पर कपड़ा बना हुआ है, ठीक है, सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, ठीक है, ये प्राप्त हुए हैं।
लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि विशाल अन्नागार और वृहद स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। अगला है गोदी बाड़ी यानी डाक यार्ड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, रंगपुर, लोथल और रंगपुर। दो दो बार है, लेकिन आपका जो है 3 में ही मतलब आंसर आ जाएगा, ये हटा दें। ठीक है, गोदी बाड़ी यानी डाक यार्ड जो है ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पश्चिमी एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह था उस समय। तो लोथल जो है ये भोगवा नदी पर बसा हुआ था और गोदी बाड़ी यानी डाक यार्ड के साक्ष्य जो है यहीं से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे विष्णु जी की, वरुण की पूजा करते थे, मातृ देवी की या इंद्र जी की पूजा करते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे। मातृ देवी की उपासना करते थे। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि स्थल और कहाँ पर वो बसे हुए हैं, मतलब किस नदी पर बसे हुए हैं और उसकी खोज किसने की है। देखिए हड़प्पा जो है आपका ये पाकिस्तान में बसा हुआ है, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, सूतका गेंडोर पाकिस्तान में है। ठीक है, और चहुंदड़ो भी आपका पाकिस्तान में है। तो देखिए हड़प्पा आपका पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटे गोमरी ज़िले में स्थित है और हड़प्पा जो है रावी नदी पर बसा हुआ है और उसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना ज़िले में स्थित है और इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी पर बसा हुआ है। सूतका गेंडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। ठीक है, चहुंदड़ो जो है आपका ये भी पाकिस्तान में है। और रंगपुर की बात कर लें तो रंगपुर भी आपका कहाँ है, रंगपुर कहाँ नहीं, रंगपुर गुजरात में है। ठीक है, और ये आपका मीदर नदी पर बसा हुआ है। रोपड़ जो है ये पंजाब में है, भारत में जो पंजाब एरिया है वहाँ, मतलब जो पंजाब राज्य है उसमें है। ठीक है, रोपड़, और रोपड़ जो है सतलुज नदी पर बसा हुआ है। कालीबंगा जो है ये भारत के राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज बीबी लाल और अमलानंद घोष जी ने की थी। कालीबंगा जो है घग्गर नदी पर बसा हुआ है। लोथल की बात कर ले तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया अभी तक कि लोथल जो है भोगवा नदी पर बसा हुआ है। ठीक है, और इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी। कब की थी, 1954 में। ठीक है, आलमगीरपुर जो है ये भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में स्थित है। ठीक है, और आलमगीरपुर जो है ये हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है, मतलब उस समय जो है हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, और सूरकोटदा जो है ये जगपत जोशी के द्वारा जो है अन्वेषण किया गया था इसका, और ये गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। बनावली जो है ये हरियाणा राज्य में हिसार जिले में स्थित है। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु, चहुंदड़ो सिंधु, कालीबंगा घग्गर, कोटदीजी सिंधु, रंगपुर मीदर नदी के किनारे, रोपड़ सतलुज, लोथल जो है भोगवा, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, सूतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे, और बनावली जो है रंगोई नदी के किनारे, धौलावीरा लूनी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अगला प्रश्न है सिंधुवासी शक्ति का प्रतीक किसे मानते थे। तो सिंधुवासी जो है किसे मानते थे, अश्व, बैल, भेड़ या गाय। तो ये बैल को जो है शक्ति का प्रतीक मानते थे। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो। तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। अगला है ऊँट की अस्थियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से या इनमें से कहीं से नहीं। तो ऊँट की अस्थियाँ जो है कहाँ से प्राप्त हुई हैं, ये प्राप्त हुई हैं कालीबंगा से। डांस करती हुई कांसे की मूर्ति यानी नारी, नृत्य करती हुई नारी की कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से, हड़प्पा से, रोपड़ से या मोहनजोदड़ो से। तो ये प्राप्त हुई है कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। बनमाली या बनावली कहाँ स्थित है, गुजरात, हरियाणा, यूपी या पंजाब। तो बनमाली जो है आपका या बनावली जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली आपका रंगोई नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है हड़प्पा की खोज कब हुई थी, 1920, 1921, 1922 या 1953। हड़प्पा की खोज 1921 में किसने की थी, सभी को पता है भाई, दयाराम साहनी ने की थी। अगला है सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व किसने बताई है, वी.ए. स्मिथ, सर जॉन मार्शल, C.J. गैड या अर्नेस्ट मैके। तो सिंधु सभ्यता की तिथि 3250 ईस्वी यानी ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व किसने मानी है, ये माने हैं सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है, तो ये है त्रिभुजाकार।
कैसा है, त्रिभुजाकार है। देखिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी बिंदु जो है ये आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे तक आता है, और पश्चिमी जो छोर था वो सूतका गेंडोर की ओर जाता है दास नदी के किनारे, और उत्तरी बिंदु जो है मांडा है जो कि चिनाब नदी के चिनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, और दक्षिणी भाग है दायमाबाद जो कि प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि आपका सिंधु नदी का जो एरिया है उसका पूर्वी बिंदु क्या है, आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ है। उत्तरी बिंदु आपका है कौन सा, मांडा जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और सूतका गेंडोर आपका दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, और दक्षिण भाग जो है सबसे दक्षिण भाग आपका दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न, रोपड़ स्थल है कहाँ, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या गुजरात। तो ये है आपका पंजाब में। रोपड़ कहाँ है भैया, पंजाब में तो है। और इसकी खोज किसने की थी, यज्ञदत्त शर्मा ने की थी। ठीक है, लोथल की खोज एस.आर. राव ने, कोटद्जी की खोज फजल अहमद खान ने, सूरकोटदा की खोज जगपत जोशी जी ने की थी। ठीक है, बनावली की खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, आलमगीरपुर स्थल कहाँ स्थित है, तो ये आपको पता है यूपी में स्थित है। कहाँ, मेरठ जिले में स्थित है। अगला है, सूरकोटदा स्थल की खोज किसने की थी, एस.आर. राव, सुब्रमण्यम, जे.पी. जोशी, यज्ञदत्त शर्मा। सूरकोटदा स्थल की खोज जो है किसने की थी, जे.पी. जोशी जी ने की थी। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, 1972 में की थी। ठीक है, सूरकोटदा जो है आपका भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और आपको याद रहना जरूरी है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। मृतकों का टीला इसे कहा जाता है, किसे, मोहनजोदड़ो को। पुरोहित आवास, घर में कुआं, विशाल स्नानागार, अन्नागार, सूती वस्त्र, सबसे चौड़ी सड़क, सभागार, पशुपति शिव जी की मूर्ति, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, तांबे के ढेर जो है कहाँ से प्राप्त हुए हैं, आपके मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन और इमारत है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। स्वास्तिक का चिन्ह जो है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।